फाइनली यार मुझे 10,000 रुपए का लोन मनी व्यू की तरफ से मिल चुका है। अगर आपको भी ऐसे ही लोन के लिए अप्लाई करना है और आपका भी लोन एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप हो सकता है कोई ना कोई गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लोन नहीं दे रहा है मनी व्यू। तो ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है और मुझे किस तरीके से ये लोन मिला है बिना किसी दिक्कत के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ। तो यार सबसे पहला काम आपको करना होता है मनी व्यू ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आप प्ले स्टोर से कर सकते हो या तो नीचे लिंक है जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही मनी व्यू ऐप को आप लोग ओपन करते हो ना, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आता है यार। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे साइड आपको एक बटन मिलता है गेट स्टार्टेड का, और यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल लोन अप टू 10 लाख, डिजिटल गोल्ड है यहाँ पर, और यूपीआई पेमेंट्स भी हैं, काफी सारी चीजें। तो हमें तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो गेट स्टार्टेड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर इसको कोई परमिशन की जरूरत है तो वो परमिशन आपको अलाउ करनी है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है और आप एक बार खुद से भी देख लेना कि कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ करेंगे, एग्री का बटन दबाएंगे। जैसे ही दबाओगे फिर आपसे कोई मेल चूज करने को कहा जाएगा, एक गूगल अकाउंट चूज करने को कहा जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी एक गूगल अकाउंट यहाँ पर चूज कर लिया, तो आप भी चूज कर लेना। उसके बाद इस जगह पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे देना, और अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर अपडेट आए मनी व्यू की तरफ से तो आप इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का बटन नीचे मिल रहा है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये वाला प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोग कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लोन्स के अंदर पर्सनल लोन मिल रहा है आपको ये वाला, तो सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा इन्हें, जैसे कि फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम दे देना है जो आपका नाम है, लास्ट नेम में आपको अपना नाम दे देना है, जो भी आपका सरनेम है या लास्ट नेम हो वो दे देना है, और पैन कार्ड पे जो नाम है वही देना है, उल्टा सीधा नाम मत देना वरना लोन रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और जो लोन ले रहा है उसी का नाम यहाँ पर आपको देना है। और एजुकेशन में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एजुकेशन पे क्लिक करके आप जहाँ तक भी पढ़े हो, पोस्ट ग्रेजुएट करे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो या हाई स्कूल या उसके नीचे तक पढ़े लिखे हो, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए होता है। यहाँ पर इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हो, कि सिंगल हो, कि डिवोर्स्ड हो, कि विडोड हो, ठीक है। जो भी हो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लो जो भी आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। अब नीचे से प्रिफर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपए तक का लोन लेने की यहाँ पर सोच रहे हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो मैनुअली। जैसे कि मुझे भाई यहाँ पर 20,000 तक का लोन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 20,000 टाइप किया, ठीक है। तो आपको जितना भी चाहिए वो टाइप करना होता है आपको बस। और उसके बाद यहाँ पर योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन है कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसका मतलब अगर आप सैलरीड हो तो आप कहीं काम करते हो, नौकरी करते हो जिसमें आपको तनख्वाह मिलती है, तो सैलरीड का मतलब वो होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के पैरों पे खड़ा रहता है और किसी के नीचे काम नहीं करता है, उसी को कहते हैं एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो, सैलरीड हो तो आप सैलरीड कर सकते हो अगर जॉब वगैरह करते हो। और यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछी जाती है, तो आपकी जो भी मंथली इनकम है वो बता सकते हो। जैसे कि अगर आप 30,000 रुपए महीना कमा रहे हो या 35,000 कमा रहे हो तो डाल दो यहाँ पर बस। और उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, हाउ डू यू गेट योर सैलरी, आपकी जो तनख्वाह है वो कैसे मिलती है यार। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दिखाएंगे ऑप्शन कई सारे, जैसे कि एक दिखा रहा है ऑनलाइन, एक दिखा रहा है चेक, और एक दिखा रहा है कैश। अगर आपको नगद पैसा मिलता है सैलरी का तो आप कैश चूज कर लो, अगर आपको चेक दी जाती है तो चेक चूज कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है तो ऑनलाइन चूज कर लो बस। और यहाँ पर ये सारी चीजें भरने के बाद आपको गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही गेट ऑफर पे क्लिक करते हो तो यार अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है, जैसे कि इस जगह पर आपको अपना पैन नंबर भर देना है, ठीक है, जो भी पैन कार्ड का नंबर हो। और उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भरने को कहा जा रहा है, सब डिटेल आपको एकदम सही भरनी है। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड लिखना है, जैसे पिन कोड का मतलब ये भी होता है पोस्टल कोड या फिर जिप कोड भी मान सकते हो, तो यहाँ पर आप उसे लिख देना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। नीचे जेंडर आपसे पूछा जाता है, तो जेंडर में आप मेल हो, फीमेल हो या अदर जो भी हो आप चूज कर लेना। और उसके बाद गेट ऑफर का एक बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर ऐसे कुछ लोडिंग लेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म के क्राइटेरिया को मीट करता है तो आपको 100% यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो जैसे कि अभी ये गोल गोल घूम रहा है, चेक कर रहा है मेरा सिविल स्कोर वगैरह, और उसके बाद बताएगा मुझे कि मुझे कितने अमाउंट तक का लोन यहाँ पर ऑफर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी मिला है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। चूज द लोन अमाउंट यू नीड, ठीक है। अगर मैं 10,000 रुपये का लोन यहाँ पर लेना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे दो टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि 4 महीने का मिल रहा है ऑप्शन और 6 महीने का मिल
मिल रहा है, आप कितने समय के लिए लोन लेना चाह रहे हो। जैसे कि अगर आप 6 महीने के लिए लोन ले रहे हो तो आपको हर महीने 1846 रुपये यहाँ पर ईएमआई देना पड़ेगा, जिसमें कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज़ें ऐड ऑन हैं। और अगर आप 4 महीने के लिए इसमें से लोन लेते हो तो आपको हर महीने 2690 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी 2690 की ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम लगती है लोन लेते टाइम, तो ये प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़ती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप सही से देख लेते हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हो कि आपको 6 महीने का लेना है, 4 महीने का, फिर उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड का बटन नीचे मिलता है, क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसा पेज खुलता है। आप सिर्फ 4 स्टेप के अंदर ही अपने लोन को ले सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेट्स गो का बटन मिलेगा, तो लेट्स गो के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी है केवाईसी वाली, जैसे कि आपको अपने फादर का यहाँ पर पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो देना है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एज पर पैन कार्ड, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी रहता है, तो पढ़ लेना, आप लोग समझ जाओगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आपकी माता जी का जो भी नाम है वो आपको दे देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप खुद के घर में रहते हो कि रेंटेड हाउस है आपका, ठीक है। अगर आपका फ्लैट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो जो भी ओन हाउस या रेंटेड हाउस जो भी आपका हो, अपने हिसाब से फिल कर लेना। जैसे कि मेरा ओन हाउस है तो मैंने ओन हाउस लिखा है। पर्पस ऑफ लोन, आप किस लिए लोन लेना चाहते हो यहाँ पर आप बता दो इनको कि मैं इसलिए लोन लेना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी दिक्कत है, जो भी बात हो आप बता दो बस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस, कॉलिंग में जो भी कॉल आएगा आपके पास उसमें कौन सी भाषा में सामने वाला बंदा आपसे बात करे, तो अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश रखो, और अगर हिंदी समझ आती है तो यहाँ पर हिंदी लगा लेना याद से, वरना आपको दिक्कत होगी कॉल पे जब कस्टमर वाले बात करेंगे आपसे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू करना बटन दबा देना है। जैसे ही दबाओगे यहाँ पर आपके बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स पूछी जाती है कि आप क्या बिजनेस करते हो, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो हमें, ठीक है। बिजनेस नेम आपको दे देना है, रजिस्टर एड्रेस दे देना है, आपका जो भी बिजनेस है उसका एड्रेस दे देना है, पिन कोड दे देना है जैसे कि मैंने बताया था पहले ही। उसके बाद आपका एनुअल टर्नओवर बता देना है कि सालाना कितना टर्नओवर हो जाता है आपका। रजिस्ट्रेशन टाइप दे देना है, नेचर ऑफ बिजनेस दे देना है कि कैसा बिजनेस है, क्या नेचर है बिजनेस का, किस लिए करते हैं बिजनेस, ठीक है। इतना सब बताने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद भाई केवाईसी आपको वेरीफाई करनी पड़ती है, तो केवाईसी वेरीफाई करना बहुत ही ईजी है। दो ऑप्शंस आते हैं, आप जिससे भी करना चाहो कर सकते हो, बट मैं तो यहाँ पर डिजी लॉकर केवाईसी करने वाला हूँ। तो मैं जैसे डिजी लॉकर केवाईसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अब मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना पड़ेगा, तो मैं सिंपल सा इस जगह पर अपना आधार नंबर भर दूंगा, और यहाँ पर एक कैप्चा लिखी होगी तो आपको इस जगह पर वो कैप्चा भर देनी है। दोनों चीज़ें भरने के बाद सेंड ओटीपी का बटन आपको नीचे मिलेगा। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर देख के भर देना है दोस्तों। फिर आपको सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट का बटन दबा देना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, तो इस जगह पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है, जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, ठीक है। सिंपल सा भर देना है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपके सामने। इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है फाइनली। अब कंफर्म का बटन आपको मिलेगा, जैसे ही कंफर्म का बटन दबाओगे अब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेगा, जैसे कि सेल्फी लेने को। तो यहाँ पर आपको सबमिट डॉक्यूमेंट का एक बटन मिलता है, सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और अपनी सेल्फी लेके अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पर टेक सेल्फी का बटन है, तो हम लोग टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे और अपनी सेल्फी लेने के बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट्स का एक बटन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा एप्लीकेशन में दिखाता है, यहाँ पर दिखाता है आपका लोन एप्लीकेशन ऐसे करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टिक रहता है, इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट यहाँ पर आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है, जो कि ई मैंडेट होता है, क्योंकि हर महीने ईएमआई कटेगी सेम डेट को, तो ई मैंडेट आपको सेट कर लेना अपने बैंक अकाउंट के साथ, ठीक है। और रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट और मनी ट्रांसफर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, एक दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप मनी व्यू ऐप की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस, अगर वीडियो यहाँ तक देखी होगी आपको जरूर सब कुछ समझ आ गया होगा।